रविचंद्रन अश्विन। 350 wickets for Ravichandran Ashwin. रविचंद्रन अश्विन जिनकी फिरकी में बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाज घुटने टेक दिया करते थे, वो रवि अश्विन जो अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को आधे पिच में भागना करवा दिया करते थे, वो रवि अश्विन जो क्रिकेट के सुल्तान माने जाते थे, यहाँ तक कि वो स्पिन के जादूगर माने जाते थे। लेकिन दोस्तों, हर जादूगर का आखिरी शो होता ही है, इसी तरह रविचंद्रन अश्विन का भी आखिरी शो होता और वो अब क्रिकेट के मैदान पे वापस नहीं उतरेंगे। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने पूरे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वो अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। रवि अश्विन ने जैसे अपने चैनल के जरिए ये बताया कि अब वो संन्यास ले रहे हैं, तो उनके सारे फैंस टूट गए, और टूटे भी क्यों ना, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने जो फिरकी का जादू पूरी दुनिया को जो दिखाया था, वो आज तक उनकी जैसा कोई जादू नहीं दिखा पाया है। खासकर उनकी कैरम बॉल का वो जादू जो आज तक उनकी कैरम बॉल को कोई पकड़ नहीं पाया। बड़े से बड़े दिग्गज फंसे हैं उस कैरम बॉल में, एबीडी, क्रिस गेल, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, यहाँ तक तो बेन स्टोक्स तो उनके सामने भीगी बिल्ली बन जाया करते थे। क्या लगता है आपको दोस्तों ये निर्णय के बारे में अश्विन के, क्या ये सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। रवि अश्विन गेंदबाज नहीं थे, वो एक बल्लेबाजों के लिए पहेली थे। उनका गेंद कब कहाँ किसको पड़ेगा, कहाँ से घुसेगा, ये किसी को पता नहीं होता है। बल्लेबाज अलग सोच रखता था कि ये गेंद ऑफ स्पिन आएगी, लेकिन वो डाल देते थे कैरम बॉल, जिसमें लोग चित हो जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है अश्विन गेंदबाज बनना ही नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि मानो वो तो क्रिकेटर ही नहीं बनना चाहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो क्रिकेट की तरफ जाते हैं? चलो चलते हैं कुछ साल पहले। बात है 17 सितंबर 1986 की। ये वो तारीख थी जब मैजिशियन रविचंद्रन अश्विन का जन्म होता है तमिलनाडु में। उनके पिता रविचंद्रन अश्विन खुद एक क्लब क्रिकेटर थे, वो तेज गेंदबाज थे, लेकिन वो क्लब क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ पाए। अश्विन बचपन से ही खेल कूद में रुचि रखते थे, लेकिन आपको पता है दोस्तों उनका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा था? उनका सबसे पसंदीदा खेल टेनिस था। लेकिन उनके पिता और दादा उनको क्रिकेटर के रूप में देखना चाहते थे, तो अश्विन ने क्या किया? अश्विन ने वही किया जो उनके फादर, उनके दादाजी चाहते थे। जब अश्विन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तब वो शुरुआत में ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में उतरे, लेकिन चोट और इंजरी ने उनको गेंदबाज बना दिया। शुरुआत में रविचंद्रन अश्विन बैटिंग के जरिए नाम कमा रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने बॉलिंग करना शुरू किया तो सब लोग चौंक गए। उनके कोच ने जब उनकी कैरम बॉल देखी तो वो समझ गए कि ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्पिनर बनेगा। फिर क्या था, उन्होंने 2006 में तमिलनाडु के लिए अपना डेब्यू मैच खेला और पहले मैच में अपने ऑलराउंडर की भूमिका निभाई। उनकी इस ऑलराउंडर भूमिका ने उनके लिए आईपीएल के दरवाजे खोल दिए। उनको चेन्नई ने 2008 में अपनी टीम में शामिल किया। एमएस धोनी से उनको भरोसा मिला और उन्हें बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाया। खासकर क्रिस गेल को उन्होंने बहुत परेशान किया। 2011 फाइनल में भी आप देखें, क्रिस गेल को उन्होंने ही आउट किया। 2010 और 2011 में चेन्नई के चैंपियन बनने में अश्विन का बहुत बड़ा हाथ था, उनका बहुत अहम रोल था उसमें। अश्विन ने आईपीएल में कुल मिलाकर 150 शिकार किए और अपनी स्मार्ट बॉलिंग से हर बार टीम को उन्होंने फायदा पहुंचाया। बाद में अश्विन दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेले, किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले, साथ में वो अंत में राजस्थान के साथ जुड़े रहे। अश्विन ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज ओडीआई फॉर्मेट से किया। उनका डेब्यू 5 जून 2010 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ और टी20 डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ, और उनका टेस्ट डेब्यू 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ। उन्होंने इस मैच में कुल मिलाकर 9 विकेटें हासिल करी और बन गए मैन ऑफ द मैच। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन से वो नंबर 1 गेंदबाज बन गए दुनिया के। सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज, 600 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने दोस्तों। लोग कहते हैं कि वो बहुत शानदार स्पिनर हैं, भाई वो सिर्फ स्पिनर नहीं है, वो एक परफेक्टली टेस्ट ऑलराउंडर हैं। 4 टेस्ट सेंचुरी है उनके नाम, 4 टेस्ट सेंचुरी, जो टीम पेन की भी नहीं है। इससे पता चलता है अश्विन कितने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे टेस्ट क्रिकेट। अश्विन ने एक से बढ़कर एक धुरंधर को आउट किया, वो भी लगातार आउट किया है। आप देख ले केन विलियमसन को, आप देख ले स्टीव स्मिथ को, आप देख ले जो रूट को। मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट। 2016 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी अश्विन को चुना जा चुका है। 2013 चैंपियन ट्रॉफी जीतने में भी अश्विन का बहुत बड़ा हाथ था। 34 बार 5 विकेट हॉल, 7 बार 10 विकेट हॉल हासिल किए, जो उनके टेस्ट क्रिकेट को बताता है कि वो कितने विशाल रहे होंगे। लेकिन अश्विन जितना रिकॉर्ड्स में आगे रहे हैं, उतने ही वो विवादों से भी घिरे हुए हैं। तो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे रविचंद्रन अश्विन, और जॉस बटलर उस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो अश्विन ने क्या करते हैं, अश्विन करते ये हैं, नॉन स्ट्राइकर पे जॉस बटलर को मानकान कर देते हैं, यानी वो नॉन स्ट्राइकर पे उनका गिल्ला उड़ा देते हैं, आउट कर देते हैं उनको। ये नियमों के हिसाब से तो बिल्कुल सही आउट था, लेकिन अश्विन को इस पर ट्रोल किया गया। उन्हें चीटर भी बहुत सारे लोगों ने बोला। अश्विन बॉल टैंपरिंग के मामले में भी कई बार फंस चुके हैं।
लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई ने इस मामले में उनको क्लीन चिट दे दी थी। अश्विन को कई बार ये ट्रोल किया गया कि वो घर के शेर हैं और बाहर जाते ही वो ढेर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। अश्विन बाहर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसे उनसे उम्मीद थी। बहुत बार लोगों ने उन्हें ट्रोल किया कि ये बंदा तो सिर्फ गड्ढों में चलता है, ये बंदा तो सिर्फ पिच खराब करके ही अपने विकेट ले सकता है। इस तरह अश्विन को कई बार लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन फिर भी वो स्पिन के सुल्तान बने रहे। अश्विन ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई है जिसको भूला नहीं जा सकता है दोस्तों। मैं मानता हूं दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन कई विवादों में फंसे, लेकिन वो द लेजेंड बॉलर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट इतिहास के, इसको भी भूला नहीं जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताइएगा कि रविचंद्रन अश्विन की ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप दूसरे लेजेंड्स पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस लेजेंड की हमें कहानी बताएं।